नमस्कार दोस्तों, इंडियन स्टेट्स की सीरीज़ में हम महाराष्ट्र ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे गुजरात के बारे में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कुछ। जी हाँ, गुजरात, जी हाँ, ये वही राज्य है जिसे इंडस्ट्रियल स्टेट या फिर ये कह सकते हैं बिजनेसमैनों का राज्य भी कहा जाता है। माना कि भारत की आर्मी में गुजरात के नाम से कोई भी बटालियन नहीं है, परंतु अगर बात कर ली जाए इंडस्ट्री में या फाइनेंस के सेक्टर में या फिर बिजनेस के सेक्टर में, तो गुजरात का कोई भी साझी नहीं मिलता है। भारत के टॉप 10 रिचेस्ट में से 4 गुजराती ही हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी, अजीत प्रेमजी हो, या फिर दिलीप सांघवी हो, या फिर अडानी हो। ये सभी के सभी गुजरात से आते हैं। इसके साथ ही साथ गुजरात की भूमि में कुछ है ही ऐसा कि सब के सब कमाने लगते हैं। यहाँ हम बात करते हैं गुजरात के बारे में। इसे मैनचेस्टर ऑफ वेस्ट भी कहा जाता है। और ये जो आप पिक देख रहे हैं, ये गुजरात की ही पिक है। गुजरात पे बनने वाले पहले ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी की, जिसे नाम दिया गया है गिफ्ट सिटी, जिसका स्थापना की गई थी 2007 में चाइना के मॉडर्न बीजिंग, मॉडर्न संघाई के तौर पे। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये गांधीनगर में 3.99 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। और भी बहुत कुछ है। इसके कौन कौन से फेमस शहर हैं, जैसे सूरत, अहमदाबाद, जामनगर, और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे सब कुछ जानेंगे हमारे गुजरात के बारे में, आपके गुजरात के बारे में, अपने चैनल पे, जिसका नाम है इन्फो इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फिजिकल लोकेशन के बारे में। ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात भारत में सबसे लंबी कोस्ट लाइन रखने वाला राज्य है। इसकी कोस्टल लाइन आती है 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये शेयर करता है वेस्टर्न पोर्ट आपका भारत का, जहाँ पे ये अरेबियन सी को टच करता है। अगर बात कर ली जाए पॉपुलेशन के हिसाब से, तो यहाँ की 6 करोड़ की जनसंख्या है, जो कि भारत में 90 नंबर पे आती है, और एरिया में ये 5वें नंबर पे आता है। वेस्ट एंड साउथर्न साइड पे ये महाराष्ट्र को शेयर करता है, दादरा नगर हवेली को शेयर करता है, दमन दीव को शेयर करता है। ईस्ट एंड साइड की बात कर ली जाए तो इसके एमपी स्थित है, मध्य प्रदेश, नॉर्थ में यहाँ पे राजस्थान स्थित है, और अगर वेस्ट की बात कर लिया जाए तो कच्छ के रन के साथ ये पाकिस्तान के सिंध राज्य के बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, यानी इस तरीके से ये हर तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पे रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, समुद्र भी है, और भी बहुत कुछ है। चलिए हम बात करते हैं आगे इसके फाउंडेशन के बारे में। कब बना, कैसे बना? तो भारत की आज़ादी के बाद एक प्रोविंस बना था, स्टेट ऑफ बॉम्बे प्रोविंस, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आते थे। लेकिन 1956 में महागुजरात आंदोलन चालू हो गया गुजराती बोलने वाले लोगों के साथ, और उन्होंने 1960 में 2 राज्यों की स्थापना कर दी। गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात और मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र। यानी 1 मई 1960 को गुजरात अपने भाई, जुड़वा भाई कह सकते हैं, महाराष्ट्र के संग अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है। उस समय इसकी कैपिटल बनाई गई थी अहमदाबाद, जो कि 10 साल बाद यानी 1970 में गांधीनगर कर दी गई। गांधीनगर को ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सीएम है यहाँ के विजय रूपानी, जबकि यहाँ के पुराने सीएम जो थे वो थे नरेंद्र मोदी, जो कि आज के भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ साथ यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, जो कि आते हैं हरियाणा से। हाई कोर्ट के जज है विक्रमनाथ। राज्यसभा में यहाँ से 11 सीट्स हैं, तथा लोकसभा में यहाँ से 26 सीटें आती हैं। यूनिकैमरल है, यानी केवल और केवल विधानसभा है, जिसमें 182 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है वो है गुजराती यहाँ पे। इसके साथ ही साथ इन्होंने गुजरात की भूमि ने हमको सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष दिए हैं। इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता भी दिए हैं। अगर नेशनल पार्क की बात कर लिया जाए तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क सबसे फेमस है, जो कि गिरनार की पहाड़ियों पे है, जहाँ पे एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। इसके अलावा बैकबक नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क, वसंडा नेशनल पार्क। इसके साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बात किया जाए तो मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जासोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ वाइल्ड एस सेंचुरी भी है, यानी जंगली गधे भी पाए जाते हैं यहाँ पे केवल और केवल गुजरात में। इसके अलावा चिंकारा, जो कि एक विलुप्त प्रजाति होती जा रही है, वो भी दुनिया की 80% चिंकारा केवल और केवल गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेडियम। तो यहाँ पे कुछ फेमस स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, इसके अलावा सीबी पटेल इंटरनेशनल स्टेडियम है। फोक डांस यहाँ का सबसे फेमस है, डांडिया और गरबा। इसके अलावा पधार और भवाई भी यहाँ के फोक डांस में आते हैं। रिवर्स की बात की जाए तो साबरमती नदी सबसे पहले आती है, जिसके तट पे महात्मा गांधी जी का आश्रम बना है, जिसे गांधी आश्रम भी कहते हैं या साबरमती आश्रम के नाम से फेमस है, क्योंकि सबसे लंबा समय महात्मा गांधी ने इस नदी के ही किनारे बसाया है।
बिताया है। ताप्ती नदी, इसके अलावा नर्मदा नदी, बाही नदी। अगर बात करी जाए ऐसी नदियाँ जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो फेमस दो नदियाँ आती हैं जहाँ पे नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ही दोनों गुजरात से होते हुए बहती हैं। इनकी उद्घाटन होता है विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियों पे, यानी गुजरात में फैली हुई हैं अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों तक भी गुजरात का विस्तार मिलता है। लेक्स की बात की जाए तो सबसे पहले आती है कांकरिया लेक, जो कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर के बगल में अहमदाबाद में स्थित है। और कांकरिया लेक को की डिज़ाइन पर ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो आता है। इसके अलावा सूर सागर लेक है, हमीर सागर लेक है, हमीरसर लेक है और नारायण लेक है। एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अहमदाबाद में है। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं जैसे सूरत, भावनगर, जामनगर और राजकोट। सूरत की बात कर लिया जाए तो दुनिया में हर 10वें में से 8 डायमंड सूरत में ही तरासे जाते हैं या पॉलिश किए जाते हैं, यानी दुनिया में डायमंड का सबसे बड़ा हब सूरत को कहा जाता है। इसके अलावा पावर प्लांट, यहाँ पे उकई पावर प्लांट, काकरापार पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और भी बहुत सारे गांधीनगर में पावर प्लांट हैं। बात कर ली जाए यहाँ पे, ये ऐसा पहला राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की है। इसके साथ ही साथ जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन देने वाला भी पहला राज्य यही है। भारत के बाकी राज्यों में केवल ओबीसी, एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, जबकि गुजरात में जनरल कैटेगरी को भी रिजर्वेशन मिलता है, वो भी 10% का। इसके अलावा पहला डोमेस्टिक रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन भी गुजरात में किया गया है। बहुत सारी चीज़ें पहली बार की गई हैं गुजरात में, जैसे सिल्क प्रोसेसिंग में नंबर 1 पे है। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल पावर प्लांट पोर्ट भी बनाया गया है भावनगर में। इसके अलावा पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में बसाई गई है, जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। फर्स्ट सोलर विलेज रसूलपुर में बनाया गया है। पहला सोलर कैनाल प्लांट भी गुजरात में नर्मदा नहर के ऊपर बनाया गया है, जहां पूरी की पूरी नर्मदा नहर को सोलर प्लांट से कवर अप कर दिया गया है। इसके अलावा फर्स्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च इन सूरत। इसके अलावा 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अहमदाबाद में हुआ था। 3rd चित्र फेस्टिवल अहमदाबाद। एनजी एक्सपो 2020 भी वडोदरा गुजरात में हुआ है। इसके अलावा वडोदरा में राजविलास पैलेस है, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी आज के डेट में कह सकते हैं, लक्ष्मी विलास पैलेस। फर्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी गुजरात में ही बसी है। इसके साथ ही साथ गुजरात में जो सेक्स रेशियो है वो 919 आउट ऑफ 1000 है। लिटरेसी रेट यहाँ का 80% है। 14.96 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ ये भारत में 5वें पायदान पे आता है। यानी अगर स्टेट की बात कर लिया जाए, एरिया वाइज भी इसकी रैंक 5th है और जीडीपी में भी इसका 5वां ही स्थान है। चलिए, ये सारी बातें थी गुजरात के बारे में। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।